नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्चाई की जिसे हम सालों से आपको दिखा रहे हैं, यानी इस देश में मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। और आज दुनिया के सबसे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी कवर स्टोरी इसे बना दिया गया है। हेडलाइन में लिखा है, इंडिया क्रैकडाउन, मुस्लिम्स बुलडोजर और मुकदमा और अदालत सिर्फ गिरफ्तारी और बुलडोजर के तहत झेल रहे हैं क्योंकि उनकी पहचान ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आज हम आपको वो पूरा सच, पूरी रिपोर्ट की हर एक लाइन, हर एक सवाल, हर एक बेनकाब साजिश के सामने रखेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट कहती है कि बुलडोजर का डर ये साबित करता है कि ये सिलेक्टिव तौर पर किया जा रहा है। प्रयागराज में 54 साल की महिला जैनब खातून की कहानी से बताया गया है कि घर को रातों रात तोड़ दिया गया क्योंकि उनके बेटे पर इल्जाम था कि वो दंगाई है, लेकिन ना एफआईआर थी, ना कोर्ट का आदेश था, सिर्फ प्रशासनिक बहाना था अवैध निर्माण का। और यही स्कीम पूरे भारत में दोहराई जा रही है, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश का खरगोन हो, दिल्ली की जहांगीरपुरी हो, नूह हो, हरियाणा हो या यूपी का अलीगढ़ हो। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, बुलडोजर्स आर यूज्ड नॉट जस्ट टू रिमूव इलीगल स्ट्रक्चर but to send a message, a strong message that Muslim can be punished publicly without a judicial process। यानी बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं गिरा रहा है, इंसाफ की इमारतें भी ढहाई जा रही हैं। और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, गिरफ्तारी से मुकदमा कभी रिपोर्ट में बताया ही नहीं जाता। रिपोर्ट में चीख चीख कर कहा गया है कि यूएपीए जैसा कठोर कानूनों का इस्तेमाल अब आतंकवाद के खिलाफ नहीं बल्कि शक्ल, टोपी, दाढ़ी देखकर लगाया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दर्ज किया कि 2022 से 25 के बीच 10,000 से ज्यादा मुसलमानों को डिटेन किया गया। इसमें 80% मामलों में कोई चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई है। रिपोर्ट कहती है, मैन हैव बीन पिक्ड अप फ्रॉम होम्स, मॉस्क्यूज, रैलीज, नॉट फॉर व्हाट दे डिड बट, ध्यान दीजिए, बट फॉर हु दे आर, यानी उन लोगों को उनके गुनाह के लिए नहीं, उनकी दाढ़ी टोपी यानी उनके मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। उसके बाद रिपोर्ट कहती है कि भारत का संविधान राज्य के इशारे के हिसाब से केस का जिक्र करता है। 19 साल दिल्ली में शोएब सैफी 2023 में गिरफ्तार किया जाता है। वजह क्या थी? व्हाट्सएप स्टेटस पे फ्री गाजा लिखा था। कोर्ट में जज ने पूछा, कोई हिंसा की, कोई नफरत फैलाई या कोई कंटेंट ऐसा लिखा? पुलिस ने कहा नहीं, मगर माहौल खराब हो सकता था। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज बीइंग वेपनाइज्ड टू साइलेंस मुस्लिम्स। संविधान के आर्टिकल 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय कानून के तहत। लेकिन यहां तो कानून को खुद तोड़कर लाठी बना दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है। पूरे समाज को सबक सिखाने वाली रिपोर्ट को भयानक रूप से खतरनाक दावे के साथ लिखा गया है कि भारत में मुसलमानों को व्यक्तिगत नहीं बल्कि उनके सामूहिक सजा उन्हें दी जा रही है। यानी अगर एक इलाके में झगड़ा होता है तो पूरे मुस्लिम मोहल्लों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। हरियाणा नूह में सिर्फ 3 घंटे के अंदर 250 से ज्यादा मकानों को ढहा दिया गया था और ये घर सिर्फ मुसलमानों के थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का वाक्य ध्यान से सुनना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। दिस इज नॉट अ पुलिसिंग, दिस इज कलेक्टिव रिवेंज।
executed in daylight with media cheering and court silence। सोचिए कितनी गंभीर लाइन है कि ये बुलडोजर कानून नहीं चला रहे, ये कैमरा चला रहे हैं। ग्लोबल रिएक्शंस की अगर बात करें तो भारत की छवि और दुनिया की जो चिंता इस रिपोर्ट के बाद जताई जा रही है, जिसके अंदर इंटरनेशनल यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट वॉच सबने अपने बयान जारी किए हैं। एक विशेष बयान में कहा गया है कि इंडिया मस्ट इमीडिएटली स्टॉप इलीगल डिमोलाइजेशन and ensure all action complied with the international law। भारत की विदेश नीति उसकी डेमोक्रेसी की छवि और डायग्राम पर असर डाल रही है। आज खाड़ी देशों में भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। क्या मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है? लेकिन भारत सरकार का जवाब वही पुराना है, ये विदेशी साजिश है। अब सोचिए, सबसे जरूरी बात आखिर में आते आते न्यूयॉर्क अपने इस पूरे आर्टिकल में लिखता है कि मुसलमानों के लिए कानूनी सुरक्षा अब दिखावा बन चुकी है। अधिकतर कार्रवाई सिर्फ राजनीतिक संतुलन के लिए होती है। चुनावी क्षेत्रों में मीडिया रिपोर्टिंग प्रो गवर्नमेंट की जाती है, जो अपराधियों के नाम खबर से पहले वायरल कर दिए जाते हैं। किसी भी दंगे या विरोध के बाद प्रशासनिक प्रतिक्रिया हमेशा मुस्लिम इलाकों में तेज हो जाती है। रिपोर्ट में कई ऐसे केस स्टडीज का भी जिक्र किया गया है जहां कोई कोर्ट की सुनवाई नहीं हुई, बस बुलडोजर चला दिया गया उन घरों पर, मासूमों के घर पर, क्योंकि वो मुसलमान थे। पल पल न्यूज का सवाल यह है कि क्या चुप रहना ही इस समस्या का सलूशन है? पल पल न्यूज ने हमेशा कहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं, लोकतंत्र का सवाल है। जब कोई इंटरनेशनल अखबार आपके दर्द को हेडलाइन बना रहा है, तब आपकी आवाज ट्विटर पर ट्रेंड नहीं कर रही। ये शर्म की बात है। क्या अब भी हम कहेंगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? जितनी देर खामोश रहेंगे उतनी देर बचे रहेंगे। तो आज पल पल न्यूज के साथ खड़े होकर इस रिपोर्ट को सिर्फ एक वीडियो के तौर पे नहीं, दस्तावेज के तौर पर देखिए। इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए कि मैं संविधान के साथ हूं, मैं इंसाफ के साथ हूं, मैं खामोश नहीं रहूंगा, मैं संविधान के साथ चलने वाला हूं। अगर आज भी आपने कुछ नहीं किया तो कल जब कैमरा आपके दरवाजों पर होगा, तब दरवाजे पर आवाज देने वाला कोई नहीं बचेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने साफ दिखा दिया है कि हम चाहे देश में हो रहे मुसलमानों के हमलों को हर दिन, हर पल, हर सेकंड दिखाते रहें, लेकिन सच्चाई यही है कि जब विदेशों में इस तरह की आवाजें उठती हैं तो देश की ही बदनामी होती है। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।